फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देख रहे हैं खान सर का वर्ल्ड वॉर 3 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाइना, ट्रंप एंड एप्स्टीन फाइल, उसके ऊपर पॉडकास्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। think कि ट्रम्प इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल 110%। ट्रम्प को नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू बॉम्ब ऑन ईरान। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीचर्स ऑफ इंडिया, खान सर इज बैक। इजराइल क्यों कैसे कंट्रोल करता है अमेरिका को? इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है यूएस इलेक्शन में। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक दो चीज अगर कब्जा हो गया है तो पूरा कब्जा हो गया। ये दो लॉबीज यूज की है। इस एपिसोड में खान सर ने बात की डोनाल्ड ट्रम्प और अगर वो कंट्रोल करते हैं न्यूयॉर्क को तो न्यूयॉर्क में तो वो मंदानी जीत के कैसे आ गया? ममदानी, हाँ, वही बंदा। और कितना पैसा कर देते हैं? कोई डिटेल्स हैं कितना पैसा दिया था? ये है कि यहाँ बहुत सारे कौन कौन से डोनर थे? बारे में, साथ ही यूएस, इजराइल, चाइना, इंडिया और रशिया जैसे ग्लोबल पावर्स के बीच चल रही जियोपॉलिटिक्स पर ऐसी इनसाइट्स शेयर की हैं जो आज के टाइम में समझना बहुत जरूरी है। और ये सब अमेरिका का प्लान है कि ट्रम्प सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा ट्रम्प ये है कि बड़बोला बदतमीज टाइप के ज्यादा है और ट्रम्प की नीतियों को अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। सिचुएशन में ट्रम्प को कौन रोक सकता है? ट्रम्प को तो वहाँ की पब्लिक को इस पे काम करना चाहिए। बट वहाँ की पब्लिक भी क्या है जो एप्स्टीन फाइल पे आवाज नहीं उठा सकी, क्या करे? What do you think अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? रसिया, पुतिन को ये लोग निपटाएंगे। लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स हैं ना, ये उससे इसका एसिसिनेशन करवाएंगे। क्या बॉस है अमेरिका सबका? ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखिए। और अमेरिका की चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना अमेरिका की चाल पे चाइना चलता है। अमेरिका की चाल पे चाइना चलेगा? चाइना तो सुनता ही नहीं है। उसका बर्गर क्या नाम है? किम जोंग। देखें किम जोंग उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता है ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना है इसको। आपको लगता है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी ताइवान को लेकर? चाइना बस इतना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए। अमेरिका जहां उधर उलझेगा ताइवान को समेट देगा। पाकिस्तान तो बड़बोला है, चाइना घातक है। पाकिस्तान का पीएम जाके ट्रम्प के सामने सूटकेस खोल देता है, उसके सारे रेयर अर्थ मिनरल दिखाता है। देखिए, चाइना के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज़्यादा चीज़ों में इंगेज नहीं करता। लास्ट टाइम उसने कौन सी वॉर की थी? यहाँ पे यूएसए डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं फाइट कर रहा था। कॉम्बैट ज़ीरो एक्सपीरियंस है। चाइना मे नॉट बी दैट लीथल। सिर्फ कागज़ में जैसे बोलते हैं ना, टाइगर इन पेपर टाइगर है, बस वही है। मेटल है वो बलूचिस्तान में है और इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का बलूचिस्तान तोड़ देगा। ये डोभाल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश अपने लिए खतरा है? अभी तो है, पैदा नहीं हो पा रहा था बांग्लादेश। 1971 में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी तो हम लोग ऑपरेशन से किए। हम लोग किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हम डरा नहीं पाते हैं किसी को। ये हमारी है। डरा नहीं पाते हैं तो डराओ। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुई। अगर आपको कोई सामान भेजना हो या कहीं से मंगवाना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि सही ऑप्शन मिलना उस टाइम पे सबसे ज्यादा दुनिया में इनके पार्टनर्स आपसे कभी एक्स्ट्रा कैश मांगेंगे। ट्राइबल एक्सपर्ट आपका सामान ले जा रहा हो तो आप टेंशन फ्री होकर अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। टू नो मोर अबाउट पोर्टर क्लिक द। हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आए तो फिर भी दोस्त बनते हैं हम लोग। तो हर देश पे ऐसा ही है। हाँ, जापान को मार के जापान की सिक्योरिटी खुद करता है आज भी। दोनों परमाणु बम जापान पे मारा 1945 में, आज भी जापान की सिक्योरिटी अमेरिका ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि जापान हार गया था। और जापान करने क्यों देता? जापान करने क्यों देता है? क्योंकि वो हार गया था वर्ल्ड वॉर में और उसको बोला गया था कि अब जो है तुम्हारी सिक्योरिटी हम ही देखेंगे, तुम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। तो हार के बाद यही होता है। क्यों पावरफुल कैसे बन गया था? अब देखिए, इसके कई रीजन है। अब जैसे हम लोग पहले इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात किए थे, तो हमारे से अभी पाकिस्तान रिलेशनशिप से हट गया है। अभी उसका चक्कर चल रहा है चाइना से। पाकिस्तान उसको यूज करके छोड़ दिया। तो उसके अब हटाते हैं उसकी में। अमेरिका के साथ क्या है ना, एक कहावत कहा जाता है, ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी। आपकी ज्योग्राफी कैसी है वहां हो जाएगा। जैसे झारखंड की ज्योग्राफी, ऑटोमेटिक खनिज निकल रहा है वहां से, ऑटोमेटिक। बट ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स होल्ड दिस इकोनॉमी। अगर आपका पॉलिटिक्स वहां पे राजनीति खराब है ना तो वो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। झारखंड, उसकी ज्योग्राफी उसको पैसा दे रही है बट पॉलिटिक्स वहां पे उतना सस्टेन नहीं कर पाई। मतलब एक समझिए कि पिछड़े राज्यों में उसकी गिनती हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा खनिज होना चाहिए।
उसका उल्टा सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर का लोकेशन इतना जबरदस्त है, नहीं सारी जहाजें वहीं से जाती है। सिंगापुर में इतनी कम जमीनें हैं ना कि वहाँ फैक्ट्री जो है वो पानी वाली जहाज पे लगा दी गई है, जहाज को समुद्र में भेजा गया है, लोग ड्यूटी करते छोटी नाव से जाते हैं। आपको पता ही जमीन ही नहीं है वहाँ पे, इतना छोटा सा देश है, 1965 में आजाद होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे ज्योग्राफी ने इकोनॉमी को क्रिएट किया, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उसको होल्ड करके रख लिया, बचा के रख लिया इस चीज को। ये चीजें अमेरिका के साथ भी होती है। उसके एक तो उसकी जनसंख्या बहुत कम है, 34-35 करोड़ लोग हैं, इंडिया से 3 गुना बड़ा है। आप बस यही चीज इंडिया में सोच के देखिए, आज अगर इंडिया में इतनी ही सब कुछ रहता, कोई चीज चेंज नहीं होती, बट हमारी आबादी 35 करोड़ रहती, तो क्या इतनी समस्या होती? ऑब्वियसली हम हाथी हैं, हम हाथी खाता बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या है ना, सफेद हाथी, सोच के चलिए हाथी क्यों बने? 80,000 करोड़ रुपए हम निकालेंगे ना तो किसने सबको मना किया 5% था? पे पहुंचता है किसान को। 80,000 करोड़ निकला है, तो ये उसका एक तो एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, और मिनरल रिच है, उसके किसी न किसी एरिया में कुछ कुछ होता है, और वो दूर इतना है ना, इतना दूर है कि उसका दुश्मन बनना बहुत इम्पॉसिबल है। आप वहां तक कैसे पहुंचेगा? एकदम हाई ग्रेड का मिसाइल होना चाहिए। अब अमेरिका ने सबसे अच्छी चाल क्या किया, उसने अपनी इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए पॉलिटिकल पावर का बहुत इस्तेमाल किया। वो हर नियम बनाता है जो आप अमेरिका तक नहीं पहुंच सके। जैसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की आप मिसाइल नहीं बना सकते हैं, परमाणु बम नहीं रख सकते हैं, बड़ी नेवी रखने नहीं देगा, यूरेनियम, उसे पता है सबसे खतरनाक चीज यूरेनियम है, तो एनएसजी बना दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया भी उससे बाहर है, आप यूरेनियम नहीं रख सकते। तो हर पॉलिसी उसकी, जैसे हमें लगता है WTO हमारे जो स्ट्रांग है वही पॉलिसी बनाता है अपने आप को बचाने के लिए, तो ये ऑब्वियस है राइट। आप स्ट्रांग है तो आपको, रशिया भी एग्जैक्टली सेम करता है, वो भी बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल दोनों मिलके कि और कोई स्ट्रांग ना बने। बहुत फाइटिंग के बाद चाइना स्ट्रांग बना है, तो ये तो दैट्स कॉमन। करता है। ये पूरी तरह अमेरिका को सिक्योर करने के लिए काम किया जा रहा है, तो उसका सिस्टम इस तरह से है। और गौर करके देखिएगा आप, अमेरिका में कौन जाके बसता है? जो अपने अपने देश के टॉप पैसे वाले लोग थे, टॉप ब्रेन वाले थे, टॉप एंटरप्रेन्योर। क्यों बसते हैं? अपने देश छोड़ के क्यों जाते हैं? थे, वो जाके अमेरिका में बस रहे हैं। तो केवल क्रीम खींचा है अपने यहाँ पर। और वो क्रीम क्यों जा रही है? खींचता है कि अपने आप जाते हैं? वो अपने आप जाते हैं, खींचते नहीं है। मैंने तो देखा नहीं कि अमेरिकन जो ऑफर दे रहे हैं घर में बैठे, हमें किसी ने खींचा नहीं है, किसी और को भी किसी ने खींचा नहीं है। पर खींचते हैं, खींचते क्यों हैं? वो लोग नहीं खींच रहे हैं कि वहां उस देश में कोई आके न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है और वहां का नहीं रहता है, और भाषण क्या देता है न्यूयॉर्क का मेयर जोरान ममदानी, सिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स, रन बाय इमिग्रेंट्स एंड रूल बाय इमिग्रेंट्स। क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पर तो ये हाल हो जाएगा कि लखनऊ का आदमी जयपुर में बाहरी हो जाता है, भोपाल का आदमी इंदौर में बाहरी है। वहां पे क्या है ना, उसने बाहर इंटेलेक्चुअल लोगों को दिल खोल के उसने बुलाया। तो इस वजह से आप देखिएगा पूरी दुनिया से दुश्मनी है, लेकिन पूरी दुनिया के टॉप ब्रेन, टॉप लोग वहीं चले गए हैं, और उसने उस टाइप का माहौल भी दिया है। अब इसको वो होल्ड कैसे करे? इसलिए पूरी दुनिया पे हथियार को रखता है, हथियार, और उसका सबसे बड़ा बिजनेस है हथियारों का। वो कभी युद्ध नहीं रोक सकता है। वो एक युद्ध होता है तो अमेरिका को 10 फायदे होते हैं, मारेगा उसका हथियार बिकेगा, 10 लोग डरेंगे उसी से हथियार खरीदेंगे। अब जो देश बर्बाद हुआ है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, वर्ल्ड बैंक को पैसा यही देगा, वहां से कमाएंगे। या तो ऐसा क्यों होता है? जब आप सोसाइटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एडवांस हो जाती है, यू मेक एडवांस वेपन्स इज़ द की। वेपन नहीं है तो आपका देश नहीं है। तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन उसने पकड़ा कि हर बंदे को वेपन चाहिए होगा, यूएसए को वेपन चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग कैसे बने? बिकॉज ऑफ वेपन्स में R&D हो रही है, दिमाग लग रहा है। अगर कोई वॉर करता है इट इज़ नॉट अमेरिकाज प्रॉब्लम, बट वॉर के लिए अगर तुम्हें जीतनी है यू विल नीड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो अमेरिका सप्लाई करेगा, बिकॉज यू हैव द प्रोडक्ट। कंपनियां आएंगी वो इन्हीं से खरीदेंगी, सब यही कमाता है। तो उसकी इस तरह से उसने बना के रखा। अच्छा, अगर यूरोप या एशिया जैसे देशों में रहता जिसके पास में बॉर्डर रहते तो उसको भी बहुत डिस्प्यूट होता। वो अपने आसपास में किसी दुश्मन को पनपने नहीं देता है। मैक्सिको या कनाडा के राष्ट्रपति को कहता है तुम तो मेरे गवर्नर हो, तुम्हारा वो मेरा ही स्टेट है वो कनाडा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ऐसा क्यों है? क्योंकि कनाडा का लैंड मास जो है इतना ह्यूज है, मगर वहाँ ठंड रहती है 24 घंटे। दे कांट ग्रो दैट मच। पॉपुलेशन कितनी है? जितनी दिल्ली की NCT की पॉपुलेशन है उतनी ही कनाडा की पॉपुलेशन है। वहाँ पे कौन जाके रहेगा इतनी ठंड में, मारामारी में? दैट्स वाई टेम्परेचर इज़ अ प्रॉब्लम। पूरा जो वहाँ पे जोग्राफिकल सिचुएशन, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता। ये सब बहुत बड़े बेशरम है। जिसको नंगे घूमने में शर्म नहीं लगता उसे वादा तोड़ने में क्या शर्म लगेगा? प्रैक्टिकली सोचिए। अब उनका कल्चर भी अलग टाइप का है। इलोन मस्क के पिताजी जो थे, एरोन मस्क, उन्होंने जब शादी किया तो एक डिवोर्सी लड़की औरत से शादी किया। तो जिस महिला से शादी की उसकी ऑलरेडी एक बेटी थी। प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी के पास टू मच मनी आ जाए दे बिकम लाइक दिस।
किसी इंसान को, साधारण को इतना पैसा दो, इतना पैसा करो कि वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाए, इतना पैसा हो, अंधा पैसा हो तो भी हो जाता है। मनी करप्ट्स यू। इशू ये है, इट विल हैपन टू एनीबॉडी। साल की थी, तो जब शादी की है तो रिश्ते चले, कुछ दिन बाद उस महिला से, जिस इलोन मस्क के पिता ने जिससे शादी किया था, उससे डिवोर्स हो गया। तो उसकी जो बेटी थी 4 साल की, उसको खर्चा पानी पैसा उसे यही देते थे। बाद में जो बड़ी हो गई तो इलोन मस्क के पापा उसकी बेटी से शादी कर लिए। मतलब पहले उसकी माँ से किए, फिर उसकी बेटी से किए। जब उसकी माँ से शादी किए थे तो उसकी बेटी की 4 साल की थी। अब बड़ी हो गई, उसके 2 बेटे भी हैं, और दोनों इलोन मस्क के भाई हैं सब। इलोन मस्क के पिता के। तो उसका कल्चर सब अजीब टाइप का है। ये सब ट्रू है, मुझे नहीं पता था ये। एकदम बिल्कुल ट्रू है। पर ऐसे ओके, तो ऐसा कल्चर क्यों है? ऐसा किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता? अपना कल्चर है तब तो हम लोग इंडिया वाले देखो, हर सब अमेरिकन का ये कल्चर नहीं है। जैसे हम लोगों के दिमाग में भी यही था यूएस से जब हम नहीं आए थे, पर यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली वैल्यूज़ हमारी जैसी हैं। हमने ये सुना था कि भैया, जब हम इंडिया में होते थे, छोटे होते थे, तो हमें यही सुनने को मिलता था बड़ों से कि इंडिया में, यूएसए में तो बच्चों को 18 साल होते ही घर से निकाल देते हैं, माँ बाप पढ़ाते ही नहीं है। वो एक बार 18 हो जाए फिर पढ़ो ना पढ़ो तो गलत। कुछ नहीं, बच्चे बैठते हैं, माँ बाप वैसे ही करते हैं। जो उस टाइप की फैमिलीज हैं जिसके बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनते हैं, उनमें भी कई ऐसी फैमिलीज हमने खुद देखी। हमने बल्कि सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो बच्चों को उसी तरह से पढ़ा लिखा रही हैं जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। और हमने कहा भैया हमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। पर ये है कि यस, डाइवोर्स ज़्यादा होते हैं उस टाइप का, क्योंकि फ्रीडम है और सब इंडिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा भी उनको लगता है कि नहीं तो वो अपना डाइवोर्स कर लेते हैं। एग्जैक्टली, तो वो सब है। पर बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सुनते हैं वो सच नहीं है। फैमिली वैल्यूज़ यहाँ पर भी हैं। हाँ, कुछ फैमिलीज होंगी जिनमें इस टाइप की सिचुएशन होगी क्योंकि वो शायद गरीब हो या कुछ उस रीजन से हो। इसीलिए मैं कहता हूँ टू मच मनी करप्ट्स यू। वो भी बात है, वो तो है ही। और आपको इस टाइप के लोग काफ़ी देखेंगे। इंडिया में भी कैसे लोग हैं जो 3 शादियाँ, यूट्यूबर्स ही हमने देख लिए, 2 शादियाँ करके दोनों वाइफों को रखा पड़ा है उन्होंने। तो वो भी तो आप सिचुएशन देखो, और वीडियोस बनाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उनको आते हैं। उन्होंने की शादी इसीलिए कि कंटेंट बन जाए, और जबकि वो रिलीजन में भी हिंदू हैं। तो ये भी तो सिचुएशन इलीगल हो गया, तो इलीगल, मुझे तो वो भी नहीं समझ में आता। एग्जैक्टली, तो वही बात है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे। अपना कल्चर बना दिया है। अब किसी को अपने एरिया में रहने पे, अब जैसे हमको ये कल्चर यूएसए का नहीं है, वो एक ऐसा केस है जो हमको भी सुन के शौक लगता है। जो इंसान यूएसए कभी आया नहीं है, कभी रहा नहीं है, उसको नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है, वो दूर दूर से देखे सुनी सुनाई बातें हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं और आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अंधा पैसा आ गया, बहुत अमीर हो गए, तो उसके बाद कहीं मेहनत से हो अमीर जाता हुए है। हैं, मनी किसी ने आके नहीं दिया था, वो भी कुछ खुद ही मेहनत से अचीव किया था, वो भी बात है। श्रीलंका में हमको कौन जान रहा है, हम लोअर टी शर्ट पहन के घूम देंगे। तो वैसे वहाँ जो जहाँ से गया वहीं से, उसको कोई माई बाप ही नहीं पूछने वाला। और फिर जब वो इतनी दूर है तो दुनिया उसकी सुनती क्यों है? पावर है उसके पास। सबसे बड़ा चीज क्या, वो ये कंट्रोल करता है कि आप हर घर में क्या क्या यूज हो रहा है, उसको वो कंट्रोल करता है। कैसे आया आपके पास? वो सेकंड वर्ल्ड क्या पावर क्यों है? बिकॉज ऑफ इनोवेशन। ऐसे पावर बैठे बैठे नहीं बनती। आप विंडोज यूज़ कर रहे हो, किसने बनाया? मैक यूज़ कर रहे हो, किसने बनाया? लिनक्स यूज़ कर रहे हो, किसने किया? लिनक्स रिवॉल्व जिसको ले लिया है। पॉइंट ये है, आप जो भी देखिए, जो चीज़ आप देखते हो किसने बनाई, दैट इज़ हाउ पावर कम्स। यू आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी दैट दे मेड। बैठे बैठाए दूर है, उस जियोग्राफी से कुछ नहीं है, मेहनत से है। हथियार बनाता था और ब्रिटेन को हथियार बेचता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास पूरी दुनिया में डर का माहौल हो गया कि हमारा पैसा लूट जाएगा, हमारा सोना लूट जाएगा। तो सारे देशों ने ना पैसा और सोना लेके रख दिया अमेरिका के पास। अब अमेरिका को लग गया कि सोना देना नहीं है इसको, अब क्या करें? तो इसके लिए उसने एक डॉलर कूटनीति लाई। उसने कहा ना कि आपको जो चीज खरीदना है, हथियार खरीदना है ना, आदि आप खरीद लीजिए, लेकिन पैसा डॉलर में लीजिएगा। तो सोना रखा था, डॉलर छापने में क्या जाता है, डॉलर छाप छाप के दे रहा था। अब आप लोगों को कोई भी कंट्री ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। यू फर्स्ट हैव टू बी पावरफुल इनफ टू डू दैट। यू हैव टू बी रिच इनफ टू डू दैट। बिना उसके कुछ नहीं होगा। कोई भी ऐसी छोटी मोटी कंट्री बोले, सिंगापुर बोले अच्छा मेरा चलेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। पावरफुल एंड स्ट्रांग, तब ये चीज़ें होती हैं। चाइना कर सकता है एक दिन ना, ये हमारा डॉलर तो छाप देंगे, हमको क्या जाता है, यही पैसा देंगे। और यहीं से वो सोचा कि पूरी दुनिया को हम मजबूर कर देंगे कि आप कोई भी चीज खरीदिएगा तो डॉलर में खरीदिएगा। आज भी दुनिया का 80% से ज्यादा। उससे पहले क्या होता था? हर चीज़ करिएगा पाउंड में करेगा। सेम थिंग, पाउंड क्या था? वो छाप रहे हैं पाउंड, और क्या कर रहे हैं? डॉलर से पहले कौन था? पाउंड।
ट्रेड डॉलर में होता है। और उसने सोचा, और कोई अगर डॉलर लेने से मना किया तो या तो उसको डायरेक्ट मारेगा या तो इनडायरेक्ट मारेगा। जैसे वेनेजुएला को डायरेक्ट ले गया, ईरान को डायरेक्ट ले गया, इनडायरेक्ट लेना रहेगा तो इनडायरेक्ट भी उसके पड़ोसी को हथियार दे देगा। कुछ नहीं करना, उसके मंत्रिमंडल में 4 आदमी को करोड़ रुपया दे देगा। अगर वो डिक्टेटर है और इविल है तो हाँ ऐसा कुछ होगा, देगा 100 करोड़ रुपया पकड़ा देगा। वो कहेगा कि हम प्रधानमंत्री हटा के वही रहेगा, तो तख्ता पलट करा देगा। शेख हसीना के साथ क्या किया, यही कराया। और इसके लिए उसका साथ देती है सब सोशल मीडिया। हर घर में सोशल मीडिया है, ट्विटर उसका, फेसबुक उसका, हर चीज पर उसका अपना कंट्रोल है और वहां से वो नैरेटिव सेट करता है। पर क्वेश्चन ये है, दिमाग, लोगों के दिमागों के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। जिस देश में आप रहते हो कि आपको अपनी खुद में दिमाग नहीं कि आपके देश के लिए क्या अच्छा होगा। दूसरा ये होता है, ये अमेरिका का नहीं है, ट्विटर इलॉन मस्क का है। यहाँ पे कैपिटलिज्म होता है, हर कंपनी का अपना कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ बोला कि उसे करना पड़ेगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जितने भी ऐप्स हैं सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज का मतलब ये है कि उनको वो पैसों पे बिजनेस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कैपिटलिज्म है, नेशनलिज्म नहीं है, यहाँ पे कोई सोशलिज्म नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि भैया तुम अपनी कंट्री में क्या तुम इतने बुद्धू लोग बैठे हो कि तुमको खुद में अक्ल नहीं है कि किसी बाहर वाले के वजह से तुम स्वे हो जाओगे? फिर वो देश चलना ही क्या है? फिर उसका डूबना तो फिर है ही है, वो डिजर्व ही करता होगा डूबना। फिर तो किसी ने फोर्स तो नहीं किया ट्विटर यूज करने के खुद लिए। तो स्ट्रांग हो जाओ, खुद तो दिमाग लगा लो ना। कोई सोशल मीडिया में बोला तुम उसमें बह जाओगे क्या? खुद नहीं तुमको दिखा, तुम तो बल्कि देश में बैठे हुए खुद सब कुछ देख रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो, खुद महसूस कर रहे हो। चौपट करेगा, वहां महंगाई लाएगा, अपोजिशन लीडर्स को भर भर के पैसे देगा, अपोजिशन लीडर्स के बातों को सोशल मीडिया से उठाएगा, जिनकी सरकार गिरानी उनके केवल नेगेटिव चीजों को चलाएगा। 5-7 साल जब ये हो जाएगा तो फिर देखेगा कि उनके ये सब चीज़ें सही होती है अगर इंडिया के लोग जो होते हैं प्रो अमेरिका होते हैं, बट इंडिया के लोग तो एंटी अमेरिका है, तो ये सब इसका मतलब काम नहीं किया। टॉप जो करीबी लोग हैं उनको खरीदना चालू करेगा, अपने एजेंट्स को भेजेगा CIA के थ्रू, और धीरे धीरे करके पूरी इकोनॉमी गिरा देगा। अमेरिका टिकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, और पैसा तब तक है जब तक दुनिया व्यापार कर रही है, और डॉलर में करेगी, और नहीं तो ये इसके पास हथियार इतना बड़ा मार्केट है। आप सोचिए कि जीवन भर अगर हम 100 एकड़ खेती करें, 100 एकड़ जमीन पे जीवन भर खेती करें, हमको उतना फायदा नहीं होगा जितना ये तो मैं भी कहती हूँ कि वेपन्स बेचना बहुत फायदेमंद होता है, प्रॉफिटेबल होता है, पर उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी और वो नो हाउ, उतना डेवलपमेंट एडवांसमेंट में तो होना चाहिए। बनाना तो वही है। और हम लोग क्या करते हैं, हम खेती वेती करते हैं, और वो खेती में क्या पैसा मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। पर ये एक मैंने बोला था कि खेती कितनी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, कुछ उस टाइप से सिचुएशन आती है, तो सबसे पहले भैया वेपन्स नहीं, खाने का सबको पड़ा होता है। से मिलता है, तो ये भी। बट पॉइंट ये था कि किसी ने रोका नहीं हुआ किसी कंट्री को। आप भी बना के मेहनत कर लो, PhD ले लो, R&D में जाओ, बना लो। पर आपके अंदर वो कैलिबर तो होना चाहिए बनाने का। जब आपके देश में कैलिबर ही नहीं हो रहा, आपसे बन ही नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो? फिर आपको जो बनाता है उसी के नीचे झुकना ही पड़ेगा, फिर क्योंकि आपको लेना है। किसी भी कंट्री को रोक नहीं रहा, आप बनाइए, किसी मना थोड़ा किया है। एक तो बेचेंगे उतना हो जाएगा। जीवन भर हमने 100 एकड़ पर खूब खेती किया है, तो उनके पास यही होता है, और वो लड़ाई रोकेंगे नहीं, और हमेशा एडवांस दिखाते रहते हैं। अभी जैसे अरब वाले को, हम लोग को लगता है कि अरब वालों को मार दिया ईरान, ये नहीं, अमेरिका जानबूझ के कर आएगी, तुम पिटाओगे, फिर खरीदोगे किससे? ऐसा ही करता है। हम कहेंगे अच्छा ये वाला तो पिटा गया, ये थॉट सही नहीं होता ये है कि जो वेपन्स बेच रहा है उसको ये होता है जहाँ पर भी वॉर होगी, अगर तुम्हें वॉर में जीतना है, यू टेक माई वेपन्स बिकॉज आई मेक द बेस्ट वेपन्स। ये लॉजिकल है, एडवांस है। बट ये जो कर रहा है अभी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो जैसे आपने बोला वेनेजुएला को रातों रात उसने उठा लिया प्रेसिडेंट को, राइट, कहीं पे भी झगड़े करा दिए, किसी की भी सरकार गिरा दी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका आज जो देश उसके खिलाफ है, या जो अंदर से थोड़ा भी उसके खिलाफ पनपेगा, उसके प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लेगा। कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हम लोग पूरी दुनिया, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल हो रही है। अगर डिक्टेटरशिप है और इविल रिजीम है तब बात अलग है, एंड डेंजर बन रहा है उनकी कंट्री के लिए, डेंजर फॉर द होल वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए भी तो बन ही रहा है, पर अपनी कंट्री के लिए तो सबसे पहले सोचेगा। कोई क्यों नहीं सोचेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता अमेरिका का। वेनेजुएला, आप सोचिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया, पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए था, पूरी दुनिया को यूनाइट। इसी से पता चलता है कितना स्ट्रांग है USA, कि कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं, पूरी दुनिया में। और मे भी उनको भी लगता है कि यस वो जो था बंदा वो गलत था, क्योंकि वो डिक्टेटर था, दोनों में ट्रैक रिकॉर्ड गंदा था, अपने देश की हालत क्या की हुई थी। दैट इज व्हाई दीज आर नॉट प्रोग्रेसिव कंट्रीज जो डेमोक्रेसी से आ रही हैं। तो प्रॉब्लम इसीलिए दूसरे लोग नहीं आए कि जगह ही गंदी है तो क्या करें, डिक्टेटर ही गड़बड़ है तो क्या करें। उसको कौन यूनाइट होगा? हम इंडिया
कल को पाकिस्तान को हमसे ज्यादा हथियार दे देगा उठा के। F-35 दे दिया पाकिस्तान को उठा के, पूरी समीकरण चेंज हो जाएगी। F-35 दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, हमको नहीं। ये अनलाइकली है क्योंकि इंडिया और यूएस के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, मे बी मोदी जी इसलिए कर रहे हैं। इंटरनली बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। आज ही मैंने देखा था कोई ट्रेजरी का सेक्रेटरी था, कोई था, जिसने कहा था कि इंडिया इज़ अ एलाई एंड वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय ऑल द रशियन ऑयल दैट इज़ ऑलरेडी आउट ऑन द सी, जो ऑलरेडी इन ट्रांजिट में सारा ऑयल है, लेट सो दैट दे कैन बाय दैट ऑयल एंड क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू काम डाउन द प्राइसेस। तो अमेरिका को ना चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको खुश रखना है, उसके पास यही चीजें हैं। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता है ना, उसको हथियार देता है कि तुम टॉर्चर करना है इसको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई देश अगर कुछ भी करेगा, जैसे उसे ईरान से लड़ाई रखनी थी, अपना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना था और बशर अल असद को, 3 लोगों को खत्म करना था, ये 4 साल से प्लान चल रही थी। इसीलिए यूक्रेन को फंसा दिया गया, पूरी बैग से हथियार दी जा रही है। इधर यूक्रेन लड़ रहा था, सीरिया से बशर की सरकार चली गई, वेनेजुएला से ये चलेगा, और इधर ईरान को लपेट दिया। और इसमें रूस की भी गलती है। क्या गलती है? तो दुनिया आप समझ रही है ना, इसके साथ खड़े होने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। रशिया से, रूस के साथ खड़े होने से आखिर कोई रूस का साथ छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है ना, उसके सामने से ईरान को उठा के ले गया ना। आप किसी ने ईरान उसका था क्या? एक यूक्रेन को तो डायरेक्ट मार रहे हैं, क्या किया सब मिलकर यूक्रेन को तो कर ले पहले। इन लोगों को भी करना चाहिए। हालांकि दे रहा है रसिया हथियार दे रहा है, रसिया सैटेलाइट लोकेशन दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी एक हाई पावर रडार दे देना चाहिए, कुछ उसको तो टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं खुद खाएगा तब देगा ना किसी को, खुद ही फंसा पड़ा है लड़ाई में। बट अभी जितने दिन तक ये रुका रहेगा, ईरान से तेल का व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन का ये 100 मिलियन के ऊपर का प्रॉफिट कमा रहा है। पुतिन को तो इससे फायदा ही फायदा है, और पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया, देखिए जितना दिन रेवेन्यू, सॉरी नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू कमा रहा है। हॉर्मुज जितने देर तक बंद रहेगा, ईरान, अमेरिका और नेटो देशों पर उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई युद्ध खत्म करो। अब अमेरिका फंस गया, अगर युद्ध खत्म कर देता है तो अब ईरान के लोग क्या है कि पूरी तरह यूनाइट हो चुके हैं। और अब ईरान, वो समझिए कि एक सेकंड तालिबान बन चुका है। अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। एक बार उतरे थे लोग 1980s में, इनका हेलीकॉप्टर लेके, उनके 44 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया था, 80 के आसपास लोगों को, और 2 साल तक बंधक बना के रखा था, नहीं छोड़ा पाए लोग। बाद में पंगा लोग है किसी इतनी बड़ी कंट्री से, तो यही होगा ना लाइफ में। क्या हुआ, उसका क्या मिला रिजल्ट? कि ईरान इतनी सारी बॉम्बिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो क्या हुआ? जैसे कुकर्मा किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है ना अब। यही हुआ इन लोगों के पास। तो किसी का हेलीकॉप्टर जा रहा है, पकड़ के तुमने ये सब कर दिया, क्यों किया तुमने? वाई? एंड दैट इज वाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अपने ही कर्मे की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बदतमीज देश है, एथिक्स उन लोग के पास नहीं होता है। ईरान में भी, ईरान तो बट अभी ईरान में क्या कर रहा है? ईरान में अभी तो उनको रिजीम चेंज करने के लिए क्या रिजीम चेंज की, और या कुछ नहीं हो रहा। ये एक गलत स्टेटमेंट है, रिजीम चेंज। अगर आप कोई भी यूएस का मीडिया देखें, क्लियरली 1000 बार बता चुके हैं, रिजीम चेंज करने का पर्पस नहीं है। सिर्फ उनके न्यूक्लियर वेपन्स को करना है कि न्यूक्लियर ना हो वेपन्स विद ईरान, दैट्स द ओनली फोकस। रिजीम चेंज का ठेका नहीं ले रखा यूएसए ने। अगर किसी को लग रहा है देन यू हैव टू लुक एट अमेरिकन मीडिया। हर दिन वो यही बताते हैं, रिजीम चेंज का कोई पंगा नहीं है, नथिंग टू डू विद इट। ठेका नहीं ले रखा किसी कंट्री का, सिर्फ मेक श्योर करना है कि इविल रिजीम जो है न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले टू थ्रेटन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज द ओनली पर्पस। और ज्यादा 31 डिवीजन पर बता आपको क्या लगता है कैसे रुकेगा? अभी रुक जाएगा, क्योंकि इसमें कौन हारेगा? ईरान ऐसा कंडीशन करके चला गया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो हार के भी जीत रहा है, और हमसे तो ईरान से अच्छी दोस्ती है। अब हम लोग की डिप्लोमेसी हमारे, तभी ईरान बोलता था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान को दो, इसलिए दोस्ती थी बहुत ज़बरदस्त। जो विदेश मंत्रालय में, देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं विदेश मंत्रालय को केवल एस जयशंकर साहब को देखते हैं, बट उनके नीचे जो है लोग मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं, ये उनकी मेहनत होती है। एस जयशंकर साहब जाके डिलीवर करते हैं वहाँ चीज़ों पे, तो वो लोग कितना काम करके रह पाए हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि विदेश मंत्रालय वाले लोग, मतलब समझिए युद्ध के 1 दिन पहले प्रधानमंत्री को इजराइल भेजे हुए थे। दुनिया जब हमारे इंटेलिजेंस के बारे में सोचती होगी कि यार ये सब अपने प्रधानमंत्री को लड़ाई के 1 दिन पहले वहाँ देश भेज दिया, सिर्फ इनका इंटेलिजेंस कैसा है। और अपने यहाँ इंडिया में पूछेगा तो बचाव में लोग उतर जाते हैं ना, कि सवाल पूछते हैं, हाँ भैया हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई से 1 दिन पहले क्यों भेजे थे? तो कहेंगे हमें थोड़ी पता था। ठीक है, नहीं पता था तो इसीलिए तो पहलगाम होता है, इसीलिए तो पुलवामा होता है, इसीलिए तो ताज होटल होता है। या हमारे प्रधानमंत्री तो किसी ने रोका तुम्हें? जाओ रॉ में चले जाओ, मेहनत करके जाओ ना रॉ में। बोलने के लिए बहुत लोग हैं, मेहनत करने के वाई डोंट यू वर्क हार्ड एंड गो इनटू रॉ एंड फिक्स इट। अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम है, दिन रात मेहनत करो। कोई भी कंट्री ग्रेट बनती है बिकॉज ऑफ मेहनत जो हर इंसान करता है इस कंट्री में। इस कंट्री में आएंगे अमेरिका में, यू विल सी कितनी मेहनत करता है हर बंदा एवरी डे। अभी देश आगे बढ़ा, देश आगे बढ़ता है। कहीं से लगता है ये
बट ये तो मे भी स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है ना। किस चीज के लिए? हमारे लिए? वो तो इजराइल का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मूव नहीं, था। हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग हो सकती है ना कि ये मे भी पता हो और हम उसके पहले आ गए। तो हमारे कि हमारे आने के अगर बाद ही हमारे होगा ऐसा। ईरान हमारा दुश्मन रहता या हमारे अगेंस्ट में रहता तब ना ये स्ट्रेटजी होती। ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि हमारे 3 दोस्त में एक दोस्त पिटा रहा है? ईरान तुम्हारा दोस्त इसलिए है क्योंकि तुमने ये देखा नहीं कि वो इविल रजीम थी, डिक्टेटरशिप थी, चाबार पोर्ट बना दिया, अब फंस गए वहाँ पे। पंगा ये है। आज हम लोग को समझ भी में हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल तो रहना चाहिए। अगर ये बात हमारे इंटेलिजेंस वालों को पता होना चाहिए कि लड़ाई होने वाला है, कैंसिल कर देते हैं दौरा। तो इंटेलिजेंस में किसी ने रोका है? वाई डोंट एवरीबडी इन इंडिया हु शातिर गो देयर? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है का ध्यान से मैंने इसलिए कहा था कि गवर्नमेंट को मॉनिटर करना है, जो शार्प बच्चे हैं उनको ग्रैब करना है। वी आर नॉट डूइंग इट। इतने ज़रूर बच्चे, छोटे बच्चे जो क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट में ज़रूर चले जाते हैं, मगर ऐसा कोई नहीं है सिस्टम की जो गवर्नमेंट स्पेशली कहे राइट क्रिकेट में छोटा बच्चा ना बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, इसको ले लो। वो तो बहुत अच्छा बना दिया सिस्टम टू पुट पीपल इन क्रिकेट, मगर वो सिस्टम कोई नहीं कि बंदा बोले ये बड़ा शातिर बच्चा है, ये नासा में जाए या ये रॉ में जाए, इसको ये पता है। नासा तो यूएसए का है, अपने इसरो में जाए। कहने का मतलब ये शातिर बच्चा है, इसको गवर्नमेंट की नजर आ जाए, वो ये शातिर बच्चा है। एक इंस्टीट्यूट बना दिया, यहाँ पे हमारे सारे शातिर बच्चे जाते हैं, किसी को पता नहीं रहता, चुपके से उनको फंडिंग आती है, उनके घरों में पैसा आता है, वो अमीर होते जाते हैं, पता चल जाता है कि आपका बच्चा हमारे लिए काम करेगा, आपको जो चाहिए दे देंगे। ऐसा होता है? नहीं होता। दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम। में कैंसिल होता है। वो बहुत क्रूशियल टाइम था, वो बहुत नाजुक दौर है वहाँ पे। विदेश में कोई हर इंसान फूक फूक के कदम रखता है। अरे हम ये बात कर रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि जिसमें 1 अमेरिकन और 7 यूक्रेनियन पकड़े गए हैं, उस न्यूज़ में भी कई मैंने सुन रही थी कि वो बोल रहे हैं कि ये भी कैसे पता चला, क्योंकि रशिया ने इंटेल दी है। मतलब ये सब होने के बाद जब रशिया ने बताया तो हमको पता चल रहा है। तो बताओ हमारा क्या सिस्टम है, हमारी एजेंसीज को नहीं पता चल रहा, कोई बाहर का देश की उनकी एजेंसी को हमारे देश में कौन आया, उसने क्या किया, वो हमें बता रहे हैं और हमें देश में आके वो करके अभी वापस जाने लगा, तब हमको पता चल रहा है किसी और से। अगर वो ना बताता तो वैसे ही चले जाते। तो इससे पता चल रहा है ना हमारे सिस्टम में कितना हमें डेवलप होना है, कितना बेटरमेंट करनी है, रखना है। उधर चाइना को बैलेंस करना है, रसिया को देखना है, अमेरिका को देखना है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो जितने भी टेक्नोलॉजी है वो अल्टीमेटली हम लोग विदेश पे डिपेंडेंट है अपने। तो दुख की बात तो यही है ना, क्यों है, किसने रोका था? क्यों नहीं बना पा रहे हम? खुद कर बनाओ, अभी भी बना क्यों नहीं कर लेते? दैट इज द क्वेश्चन। दुख हमें भी इस बात का होता है कि क्यों किसी को ये बोलना कि तेरी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, वो तो अच्छी बात है कि उसने बना ली, मगर तुम्हें अगर कम्पीट करना है तुम बनाओ। नहीं, और उसके बाद फिर बोलो इसलिए वो हमको कंट्रोल कर पाते हैं, हमारी हो सकता है, तो भैया वो फिर उसकी गलती थोड़ी, कोई तो हमारी गलती हुई फिर वो हम नहीं कर पा रहे। इशू कहाँ से आता है? फिर हिस्ट्री पे आता है। 1000 साल जब गुलाम रहोगे किसी के अंडर तो क्या प्रोग्रेस करोगे? तो फिर बात है कि गुलाम क्यों थे? गुलाम क्यों थे? क्योंकि एग्रेसर को रोक नहीं पाए, एग्रेसर को रोक नहीं पाए क्योंकि आपके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, यूनिटी नहीं थी। सब कुछ हिस्ट्री पे आता ना, फिर क्या करोगे? और हर बारी वो आप किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते, अपनी मतलब कमजोरी होती है उसको ठीक करो। ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने इंडिया को कंगाल किया, क्या ब्रिटिश कंगाल कर पाए चाइना को? नहीं कर पाए। वाई? दुख की बात है, क्योंकि उनके राजा ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, उनको पता था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनानी है, उनको पता था यूनिटी से फाइट करना है। दैट इज हाउ इट इज। अगर आपस में लड़ते रह गए, दैट इज वाई ये पूरा। पर आपके हम लोग कब तक ब्लेम करते रहेंगे दूसरों को, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे। Nobody is dropping India democracy। अगर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हम पे रूल किया, तो वो भी हमारी गलती थी कि हम कमजोर क्यों थे, हम क्यों नहीं स्ट्रांग हुए, क्यों नहीं फाइट बैक कर सके, हमारी गलती थी ना। जो भी था, उससे पहले मुगल आए थे। हाँ, जो भी था वो मतलब आपको हुआ जो, पर क्यों हुआ? क्योंकि हम वीक थे। अब आप बोलो कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू ये हो जाता है, हमें वो कंट्रियों को कंट्रोल कर लेता है फलाना, तो क्यों? क्योंकि तुम वीक हो, उसमें भी तुम्हारी गलती है। अगर तुम वीक हो तो तुम्हारी गलती है, तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो वही है कि मेहनत करके आगे बढ़ो। इंडिया में एक रिलीजन था, डेमोग्राफी चेंज हुई, क्यों? क्योंकि तुम हार गए थे और बाहर के एग्रेसर आ गए अपना रीजन लेके। दैट्स हाउ लाइफ इज। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सबको दिख ही रहा है कंट्री के अंदर। तो वही है। तो एनीवे आगे भी देखते हैं कि क्या क्या शेयर होता है इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।